प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 करोड़ तक की संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना व पढ़ना सीख लिया था और उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को भी हल कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर में बड़ी संख्याएं पढ़ी थी, यानी 1 करोड़ तक की संख्याएं, उनका वास्तव में प्रयोग कहाँ होता है, व्यवहारिक जीवन में कहाँ प्रयोग होता है और किस तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं, उसी से संबंधित जो है हम हमारी बुक में जो उदाहरण नंबर 1 से 4 दिए हुए हैं उन उदाहरणों को हल करेंगे। वास्तव में इन उदाहरणों में और कुछ नहीं, सिंपल जोड़, घटा, गुणा और भाग से संबंधित सवालों को हल करेंगे। जैसे हम 5वीं कक्षा तक 10 लाख तक की संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा, भाग करते आए हैं, उसी तरह से इसमें बस 1 अंक और बढ़ जाएगा या किसी क्वेश्चन में 2 अंक भी बढ़ जाते हैं, तो सारा मेथड वही रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर पहला उदाहरण है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? अब देखिए कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से समझते हैं कि ये कोई शहर है जिसका नाम क्या है, सुंदरनगर शहर है। और वर्ष 1991 में जब इसकी जनसंख्या देखिए तो ये थी 2,35,471। अब 10 साल बाद यानी 2001 में हमें ये पता चला कि इसमें 72,958 की वृद्धि हो गई है, इतने बढ़ गए हैं लोग। ठीक, तो अब 2001 में कुल कितने जनसंख्या यहाँ पर है, कुल कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? तो देखो, इतने तो पहले थे, इतने इसमें बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब टोटल अगर निकालेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो इतना आपने सोचना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। अब लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर हम हल लिखेंगे। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या, सुंदरनगर की जनसंख्या कितनी है, 2,35,471। अब जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी कितनी होगी, 72,958। ठीक, अब वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या होगी, इन दोनों का प्लस होगा, 2,35,471 प्लस 72,958। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर सीधा जोड़ कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग करके देखूं तो यहाँ पर आप अलग भी करके देख सकते हैं। ठीक, अब जोड़ का सवाल की स्टेटमेंट लिखते टाइम पीछे से जो इकाई का अंक है वो एक सीध में होना चाहिए, दहाई के अंक आपस में एक सीध में होना चाहिए। इस साइड कोई किसी भी संख्या का अंक बच जाए कोई चक्कर नहीं, यहाँ से बिल्कुल सवाल सीधा होना चाहिए पीछे से। अब इसका जोड़ कर दीजिए, 8 और 1 9, 7 और 5 12, और 9 और 1 10, 4 14, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 और 2 3। अब देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने के लिए जो है 3 अंकों के बाद कोमा, फिर 2 के बाद 3,08,429, 3,08,429, ये जो है वर्ष 2001 की जनसंख्या आ गई है इसकी। ओके, अब देखिए दूसरे उदाहरण में कहता है कि किसी राज्य में वर्ष 2002-3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई
वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई? तो यहाँ पे देखिए कि 2002-3 में कितनी साइकिलें थी? 7,43,000 साइकिलें बेची गई। और 2003-4 में 8,100,000 बेची गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस वर्ष अधिक बेची गई। ये तो 7 लाख कुछ है, ये 8 लाख कुछ है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक है। और पूछता है कितनी अधिक है। कितनी अधिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर पहले तो लिखना होगा कि वर्ष 2002-3 में बेची गई साइकिलों की संख्या, बेची गई साइकिलों की संख्या, कितनी साइकिलें बेची? 7,43,000। ओके। वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000। तो यहाँ से स्पष्ट है कि वर्ष 2003-4 में अधिक साइकिलें बेची गई। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि 7,43,000 जो है वो कम है और 8,100,000 अधिक है। ठीक। अतः वर्ष 2003-4 में 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक थी। बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक थी। ओके। और 2003-4 में जितनी साइकिलें अधिक बेची गई, कितनी साइकिलें अधिक बेची गई? 2003-4 में जितनी साइकिलें अधिक बेची गई, कितनी साइकिलें अधिक बेची गई? 8,100,000 में से 7,43,000 माइनस कर दो बस। और यहाँ पर आप अलग इसको माइनस करके दिखा दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ देखिए 0, 0, 1, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 57,100 साइकिलें अधिक बेची गई। तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे? वर्ष 2003-4 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गई। ओके। तो इस तरह से आपने ये पूरा सम करना है। तो पहले तो आपने दोनों संख्याओं को कंपेयर करना है, तुलना करनी इनकी, कौन सी बड़ी, ये बड़ी है तो यहाँ पर एक तो ये लिख दीजिए कि वर्ष 2003 में साइकिलें अधिक बेची गई। अब कितनी अधिक बेची गई? जितनी अधिक बेची गई वो यहाँ माइनस करके दिखा देंगे, बस सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन में कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। समाचार पत्र मतलब अखबार एक हर रोज छपता है, प्रतिदिन का मतलब हर रोज छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक अखबार जो होता है, जो हमारे घर में आता है, वो एक अखबार, उसमें 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की, इस अखबार की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? ओके। तो यहाँ पर ये कहता है कि जैसे एक अखबार जो है उसमें 12 पृष्ठ हैं,
ठीक। और ऐसे ऐसे हर रोज जो है 11,980 अखबार जो है वो छप जाते हैं। ठीक। तो उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं? तो एक में 12 हैं, तो 11,980 में कम होंगे कि अधिक होंगे? सिंपल सी बात है कि अधिक पृष्ठ होंगे। और अधिक के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 11,980 की और 12 की गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक प्रति में पृष्ठों की संख्या। एक प्रति में, प्रति का मतलब एक कॉपी जो अखबार की होती है, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या कितनी है? 12। 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या क्या होगा? 12 को 11,980 से गुणा कर देंगे। ठीक। यहाँ पर आप गुणा करके दिखा दीजिए। 11,980 गुणा में 12। ओके, गुणा आपको करनी आती है, फिर भी चलो मैं एक बार कर देता हूँ। 2 0 0, 2 8 16 हासिल 1, 2 9 18 प्लस 1 19 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, फिर 1 काटा 1 0 0 1 8 8 1 9 9 1 एकम 1 1 एकम 1 0 6 9 8 17 हासिल 1 1 और 3 4 और 9 13 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर अब इसको पढ़ने के लिए पीरियड बना लेते हैं। और ये हो गया 1,43,760 पृष्ठ। 1,43,760 पृष्ठ, ये आंसर आ जाता है इसका। अब देखिए कि आगे क्वेश्चन है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। कि अभ्यास पुस्तिकाएं यानी जो कॉपी आप यूज करते हो होमवर्क करने के लिए, वो अभ्यास पुस्तिका कहते हैं उसको हिंदी में। कहता है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीटें हैं। अब देखिए वैसे तो कागज की शीट जो बड़ी आती है और कॉपी का पेज क्या होता है? छोटा होता है। तो एक सीट में से कई पेज निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पेज बनते हैं। तो देखो इस तरह से जो है 8 पेज इसमें से निकल जाते हैं। ठीक, ये पूरी एक सीट है, उसमें से कॉपी के कितने पेज बन गए? 8 पेज बन गए, 8 पृष्ठ बन गए। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। अब जो हमने यहाँ पर कॉपी बनाई है, समझ लीजिए कि हम इन शीटों से क्या करते हैं? कॉपी तैयार करते हैं। ठीक, और प्रत्येक कॉपी के अंदर कितने? 200 पृष्ठ हैं। ठीक, तो उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है, कितनी नोटबुक्स बनाई जा सकती हैं? तो देखिए कि यहाँ पर पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास अभ्यास पुस्तिकाएं नोटबुक के कितने पेज पृष्ठ जो है वो उपलब्ध हैं। तो एक सीट में तो कितने पृष्ठ बने? 8। और 75,000 में कम बनेंगे कि ज़्यादा बनेंगे? सिंपल सी बात है, ज़्यादा ही बनेंगे। ज़्यादा बनेंगे तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि एक सीट से पृष्ठ बने, कितने बने? 8 पृष्ठ। और 75,000 से सीटों से पृष्ठ बने 8 गुणा में 75,000। ठीक, इतने पृष्ठ इसके बन गए हैं। तो 75,000 को 8 से गुणा कीजिए आप। 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 45 की 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60। तो ये हो गए 6 लाख पृष्ठ हो गए। कितने हो गए? 6 लाख पृष्ठ।
अब देखिए कि 200 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं बनती है बराबर 1। 200 पृष्ठों में तो 1 बनी, 1 पृष्ठ में कम बनेगी मीन्स कि 200 से भाग, और 6 लाख से, और 6 लाख पृष्ठों में जितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी वो इनसे ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, आपने 1/200 यहाँ दोबारा लिख करके फिर ये करना, मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, चाहो तो आप इसको सीधा भी कट कर सकते हो या फिर 6 लाख को 200 से भाग दे सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं जो है यहाँ पर बनेगी। ठीक, और इसको आप यहाँ पर 6 लाख को 200 से भाग भी दे सकते हैं। ओके, जब आप 200 से भाग दोगे तब भी यही आएगा कि 2 3 6 600। अब शेष 0 से ऊपर से 0 उतारोगे, ऊपर से 0 उतारे फिर कम रहेगा 200 0 0, फिर 0 उतारोगे, फिर 200 0 0, फिर एक और 0 उतारोगे 200 0 0, यानी 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं जो इसका आंसर आएगा। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर भाग करके भी दिखा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चौथा लेक्चर समाप्त होता है। आगे 5वें लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।